अगले प्रीवियस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 9th यूनिट स्टार्ट करवाया ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ मैंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ प्लीज़ इस करके कोई कॉम्पीटिटिव एग्जाम देना तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ बेसिक टर्म्स क्लियर होनियां जरूरी ने। इस करके मैं अज का लैक्चर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बेसिक टर्म्स का लैके आई हाँ भी ये तुसीं चंगी तरह समझ लो, ठीक है। तो किहड़ा है अपने कोल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस। रेजिस्टेंस तो तुसीं सुनी होनी आ, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ करंट, कंडक्टर की प्रॉपर्टी आ जिहड़ी करंट नूं की करदी है, रजिस्ट करदी है, फ्लो होने तो रोकदी है। इट इज़ अ ऑबस्ट्रक्शन है ना। बट अज अपने नाल इहदे पढ़ना रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, मैं इहदे नाल ना कंपेयर करके पढ़ाऊँगी, इस करके मैं नाल रजिस्टेंस का टॉपिक भी लैके आई हाँ। क्लीयर, तो प्लीज़ इनू ध्यान नाल सुनियो। देखो मैं आ पहली हैगी मेरे को रजिस्टेंस की डायग्राम, आ मैं रिएक्टेंस की डायग्राम बनाऊँगी, मैं तुहानूं दसूँगी किवें किवें तुसीं करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन मैंने की लिखी हुई है, वी नो दैट व्हेन AC passes through resistor, जदों देखो आ मैंने AC सोर्स लगाया होया, मैं तुहानूं बार बार नहीं दसूँगी भी जिहड़ा AC सोर्स हुंदा है वो आपां क्यों लगाने आ, क्योंकि अपनी करंट की अपने करंट की डायरैक्शन नूं चेंज करना, मैग्नीट्यूड नूं चेंज करना, इस करके आपां AC सोर्स लैके आने इहदे विच, ठीक है। वैन AC passes through resistor, जदों AC जिहड़ा AC द्वारा करंट आया ये रजिस्टर द्वारा पास हुंदा है, रजिस्टर दे विच दी पास होया, दैन अपने कोल इट ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो ये की करदी आ, जदों आ वाला करंट पास हुंदा रजिस्टर दे विच दी, जदों अपने कोल आ वाला करंट जिहड़ा AC सोर्स ने आपां नूं प्रोवाइड कीता है और रजिस्टर दे विच दी पास हुंदा है, दैन वो की करदी आ, जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा AC द्वारा, AC करंट द्वारा वो की करदी है, उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिंदी है। इनू बोलते हैं आपां, इनू इस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर नूं बोलते हैं रजिस्टेंस। क्लीयर होया, समझ आया। ये तुसीं चीज़ पढ़ी हुई आ भी जदों AC पास हुंदा किसी भी रजिस्टर दे विचों, दिस इज़ अ रजिस्टर जिहदे विच दी जिसनूं रजिस्टर बोलिया गया, जिहदे विच दी अपने करंट नूं फ्लो कराना। तो ये चीज़ एक्सपैरीमेंटली प्रूवड की गई भी जदों किसी भी रजिस्टर दे विच दी करंट नूं फ्लो करवाया जाता है, वो चाहे AC हो चाहे DC, दैन वो की करता है करंट नूं की करता, करंट के फ्लो नूं की करता, अपोज करता। दैट्स मीन दिस इज नोन एज रजिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी होगी ना रजिस्टर की, उन्होंने की बोलिया गया, अपने कोल रजिस्टेंस बोलिया गया। क्लीयर हो गया, समझ आया। तो सिंपल रजिस्टेंस तुसीं पढ़ चुके हो पहला भी। हुण जिहड़ा अपने कोल अगला कॉन्सैप्ट आ गया रिएक्टेंस, प्लीज़ इनू ही ध्यान नाल समझना, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, क्योंकि रजिस्टेंस तो तुहानूं पता ही है। रिएक्टेंस की हुंदी आ, देखो रिएक्टेंस, देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी ना जदों मैंने लैक्चर स्टार्ट कीते सी, दैन फिजिक्स दे विच दो इंपॉर्टेंट इलैक्ट्रिकल एप्लीएंसेस ने, वन इज़ कैपेसिटर एंड अनदर वन इज़ इंडक्टर, ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोल कैपेसिटर आ वो की करदा, इट स्टोर्स टैंपरेरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल फील्ड, एंड जिहड़ा अपने कोल इंडक्टर है इट स्टोर्स टैंपरेरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड। अपनी ये चीज़ पढ़ी हुई आ भी जिहड़ा इंडक्टर है वह स्टोर करदा एनर्जी नूं इन द मैग्नैटिक फील्ड, एंड जिहड़ा अपने कोल कैपेसिटर है वो की करदा गा एनर्जी नूं स्टोर करदा टैंपरेरी, क्योंकि वो बाद जदों एनर्जी दे दिंदा किसी नूं, इलैक्ट्रिक चार्ज दे दिंदा, फिर तो डिस्चार्ज हो जाता, दैन वो की करदा इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म दे विच एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करदा, स्टोर करके रखदा। ये मैं जिस तुहानूं दस्सी हुई है। तो जिहड़ी रिएक्टेंस आ वो किहदे विच हुंदी आ, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्लीयर होया, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर दे विच आपां स्टोर एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, एंड इंडक्टर दे विच आपां एनर्जी नूं स्टोर करते हैं, बट टैंपरेरी वर्ड लिखना जरूरी है। दैन वो की है अपने को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड। क्लीयर। दैन हुण मैं तुहानूं रिएक्टेंस पढ़ानी है, प्लीज़ एक एक लाइन नूं ध्यान नाल सुनियो मेरी नूं, ठीक है। तो देखो कहंदे जदों AC पास हुंदा इंडक्टर दे विच दी, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इंडक्टर। ये सिंबल अपने को इंडक्टर, देखो रजिस्टेंस का सिंबल आ है, ठीक है, आ वाला, एंड इंडक्टर का सिंबल आ वाला, कैपेसिटर का सिंबल आ वाला। पहले तुहानूं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टेंस आपां कर चुके हैं,
दैन अपने कोल हुण आ गया इंडक्टर। कहंदे जदों जिहड़ा AC सोर्स ने करंट आपां नूं प्रोवाइड कीता है I ਉਹ ਆਪਾਂ इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ IL ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ and also when AC passes through inductor it works differently and also it oppose of change in the current by dropping or supplying the voltage। प्लीज इस लाइन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ करदा ये भी अपोज ही है करंट नूं करदा ये भी अपोज है बट रजिस्टर नालों इहदा वर्क डिफरेंट हुंदा क्योंकि की करदा है करंट दीयां दो पोजीशनस नूं देख लैंदा चाहे करंट नूं आपां ड्रॉप करवा रहे हां घट करवा रहे हां चाहे करंट नूं आपां सप्लाई करवा रहे हां ज़्यादा अमाउंट दे विच ठीक है तां जिहड़ी वोल्टेज आपां दे रहे हां AC वोल्टेज जिहड़ा करंट नूं चेंज करदा ओनूं की करदा है अपोज करदा तां इहदा वर्क भी डिफरेंट होया करदा है चेंज ही आ करदा है अपोज ही आ प्लीज इन ध्यान नाल समझो इट वर्क्स डिफरेंटली ये वर्क डिफरेंटली करदा फिनोमिना थोड़ा जिहा डिफरेंट ही आ करदा है करंट नूं अपोज ही आ बट इहदियां दो कंडीशनस ने चाहे आपां वोल्टेज नूं ड्रॉप कर दईए चाहे आपां वोल्टेज नूं सप्लाई करिए इहने जिहड़ा करंट चेंज होऊगा ओनूं अपोज करूगा करंट जिहड़ा चेंज होऊगा ओनूं अपोज करूगा प्लीज ध्यान नाल समझो क्लियर But now this opposition is different than the opposition provided by resistor। मैंने लिख भी रखा भी जिहड़ी ये opposition है वो different हुंदी है as compared to opposition provided by the resistor। ठीक है क्योंकि resistor का फिनोमिना थोड़ा हुंदा वो मिनट दे विच immediately हो जांदा बट इनू करन दे विच थोड़ा जिहा टाइम लग जांदा एंड इहदा फिनोमिना थोड़ा जिहा डिफरेंट आ as compared to resistor। So we can't call it as resistance इस करके इनू पर resistance नहीं बोलते इस करके इनू पर resistance नहीं बोलते because its process is different so call it as reactance इस करके इनू की बोलते हैं reactance बोलते हैं ठीक है resistance नहीं बोलते की बोलते हैं पर reactance क्यों क्योंकि इहदा फिनोमिना थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा जदों ये अपोजिशन करदा by supplying the voltage by dropping the voltage एक करंट किहड़े नूं अपोज करदा चेंज इन करंट नूं अपोज करदा करदी अपोजिशन ही है बट किहड़े नूं अपोज करदा चेंज इन करंट नूं अपोज करदा दिस अपोजिशन इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर जिहड़ी अपोजिशन ऑफर कीती है आपां नूं किहने कीती आ इंडक्टर ने सो इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस इस करके इनू इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलिया गया इहदा इनू आपां सिंपल लिखदे आ आर दे नाल है ना ते इहदी हुंदी है अपने कोल डिनोशन मतलब जिहड़े जिहदे नाल डिनोट कीता जांदा XL ध्यान रखियो X मतलब सिंपल आपां रिएक्टेंस नूं X नाल डिनोट करदे आ जे इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई तां XL जे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गई तां XC तो मैं तुहानूं अगे दस दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस ते इहदे यूनिट्स सेम होणगे क्योंकि अपोजिशन ही करदी है करंट दी है ना हैगी सेम यूनिट्स ने रेजिस्टेंस दे यूनिट्स ओम एंड जिहड़ी अपने कोल इंडक्टिव रिएक्टेंस आपां करके चुके आ ओहदी यूनिट भी की आ ओम as it opposes the change in current by dropping or supplying the voltage so it is totally depends upon the how fast the current passes this is very important ये MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਨਾ इनडायरैक्टली इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ जनरेटर जिहदे विच लग्या होया ओहदी जनरेटर दी स्पीड ते डिपेंड करू क्योंकि जिन्नी स्पीड होगी जनरेटर दी ज़्यादा उन्ना ओहदे विच करंट ज़्यादा पास होगा उन्ना वो इंडक्टर दे विचों जल्दी पास होगा उन्ना वो करंट नूं जल्दी चेंज कर दूगा करंट जिहड़ा चेंज हो रहा उहनूं की कर दूगा अपोज सिंपली तो मैं सिंपली इहनूं की कहूँगी मतलब तुसीं ये भी नहीं लिखना क्योंकि तुहाडे कोल ऑप्शन ज़्यादा ने MCQs दे विच है ना भी किते डिपेंड करदा स्पीड ते दैन सिंपली इहनूं आपां ये लिखदे हां भी इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ये किते डिपेंड करदा फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करदा समझ आई जिन्नी जल्दी आपां किसी सर्किट नूं पास करवावांगे उन्नी जल्दी उहदे विच दी करंट चेंज होऊगा करंट चेंज नूं अपोज करूगा तो वो किते डिपेंड करदा सारा फिनोमिना किते डिपेंड करदा फ्रीक्वेंसी दे नंबर ऑफ साइकल्स ते
समझ आया? तो मैंने ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ बनाया इस तो ही, तो XL इज इक्वल टू 2πFL। जिन्नी मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी सर्किट की, जिन्ना फास्ट होगा मेरा सर्किट उन्नी ही इंडक्टिव रिएक्टेंस की होगी ज़्यादा। एस एंड वाइस वर्सा, जिन्नी मेरी फ्रीक्वेंसी घट होगी मतलब हौली हौली सर्किट चलूगा उन्ना घट चेंज होगा करंट, उन्नी टाइम लगूगा उन्हें चेंज होने ते, उन्नी मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस की होगी घट होगी। तो कई बार फॉर्मूला भी आ जाता है भी तुसीं दसो न्यूमैरिकल्स दे विच आ जाता ना, दैन अपन फ्रीक्वेंसी दे दिंदे ने, इंडक्टर की यूनिट अपन वैल्यू दे दिंदे ने इंडक्टेंस की, एल मीनस इंडक्टेंस है ना, दैन आप फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर सकते। क्लीयर? हुण आ गया अपने कोल कैपेसिटेंस, ज़्यादा फर्क नहीं हैगा। मैंने की लगाया होया सिर्फ वो भी AC सोर्स प्रोवाइड किया, वो तो मैंने करंट लिया, दैन जदों ही वो कैपेसिटर दे विच दी पास होंदा है वोल्टेज जिहड़ी उहदी पास होंदी है, दैन वो ड्रॉप हो गया IC दे विच पास हो गया। सेम चीज़ है, बस उन्होंने अपने रिप्रजेंट किहदे नाल करता XC दे नाल, भी जे अपने कोल इत्थे कैपेसिटर लग्या दैन इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज बाय ड्रॉपिंग और सप्लाइंग करंट कॉल्ड रिएक्टेंस। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हैगा, बस वही चीज़ सेम है, मतलब इनू कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देंगे, उन्होंने आप इंडक्टिव हैगा रिएक्टेंस है। ये दोनों इलैक्ट्रिकल एप्लीएंसेस दे विच हुंदी है, वन इज कैपेसिटर एंड अदर वन इज इंडक्टर। प्लीज़ ध्यान नाल सुन लो भी जे कैपेसिटर लग्या होया दैन दैट्स मीन दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड जे इंडक्टर लग्या होया दैट्स मीन दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी ओम दे नाल रिप्रजेंट किया गया क्योंकि इन्हें भी करंट नूं ही अपोज करना, वोल्टेज नूं ही अपोज करना। तो इसका फॉर्मूला की है, इसका फॉर्मूला होंदा XC इज इक्वल टू 1/2πFC। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों? जिहड़ा कैपेसिटर होंदा है, वैसे तो इंडक्टर भी है, जिहड़ा कैपेसिटर है वो क्यों होंदा चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, मतलब जिन्ना अपने कोल साइकिल स्लो होगा उन्नी उहदी डिस्चार्जिंग की पावर घटूगी, डिस्चार्जिंग की पावर घटूगी दैन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। तो यह गल ध्यान रखियो भी जो मेरा फ्रीक्वेंसी घटूगी दैन मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बढ़ूगा। बस आही डिफरेंस आ, यही मेरा मोटिव से भी तुहानूं चीज़ पता लगे भी जे अपन न्यूमैरिकल दे विच इन्हां दोनों का फॉर्मूला आ जाता, मतलब एक वैल्यू दी होवे, दो वैल्यूज़, दैन आप तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुहानूं इहदा फॉर्मूला आ याद रखना है, इहदा फॉर्मूला आ याद रखना है। क्लीयर होया? समझ आया? तो सिंपल वर्ड दे जिहड़ा तुसीं अपने माइंड दे विच स्टोर करके रखना है भी जिहड़ी रजिस्टर द्वारा अपोजिशन ऑफर हुंदी है उहनूं रजिस्टेंस बोलांगे, है ना, ते जिहड़ी अपने कोल इंडक्टर द्वारा अपोजिशन ऑफर हुंदी है उहनूं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलांगे, जिहड़ी कैपेसिटर द्वारा अपोजिशन ऑफर हुंदी है उहनूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलांगे। समझ आई गल मेरी? क्लीयर होया भी जदों अपोजिशन रजिस्टर द्वारा होगी दैट्स मीन दिस इज नोन एज रजिस्टेंस, जदों इंडक्टर द्वारा अपोजिशन ऑफर होगी दैट्स मीन दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोट बाय XL, एंड जदों अपोजिशन ऑफर होगी कैपेसिटर द्वारा दैट्स मीन दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हुण लास्ट टॉपिक अपना इहदा रह गया जिहड़े बेसिक इंपीडेंस। इंपीडेंस तुसीं कदे भी नहीं सुनिया होना, है ना, दैन इंपीडेंस वर्ड नवां है, दैन इनू तुसीं ध्यान नाल समझ लियो, इंपीडेंस नूं आपां अगे यूज भी करांगे, तो प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझ लियो। देखो मैंने आ तीनों सर्किट्स बनाए हुए ने, ध्यान नाल देखो, एक दे विच मैंने रजिस्टर लगाता, आ रजिस्टर है, आ मैंने इंडक्टर लगाता, मतलब ये मेरा जिहड़ा सर्किट है वो L ते R दा बनिया होया भी, नाले मैंने रजिस्टर लगाता, नाले मैंने की लगाता इंडक्टर। ध्यान नाल देखियो प्लीज़, तो आ मैंने I करंट दिता, जदों वो आर दे विच दी पास होया दैन वो किहड़ा करंट बन गया IR जदों पास होया इंडक्टर दे विच दी दैन किहड़ा करंट बन गया IL। ठीक है, उस तो बाद मैंने की किया अगले सोर्स दे विच फिर मैंने करंट दिता, दैन उत्थे मैंने लगाता रजिस्टर तो मैंने लगाया ही लगाया, नाल मैंने लगाता कैपेसिटर। हुण कैपेसिटर द्वारा जिहड़ा मैनूं करंट मिलिया वो IC मिल गया। उस तो बाद मैंने तिन्नां नूं इकट्ठियां नूं जोड़ता, दैन रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ध्यान नाल देखो, हुण मैं तुहानूं दसूंगी भी ये चीज़ मैंने क्यों लगाई आ। पहले दे विच मैंने LR लगाया, LR सर्किट हो गया, दूजे दे विच मैंने RC मतलब CR सर्किट हो गया, तीजे दे विच मैंने लगाता LCR मतलब R भी लगाया, L भी लगाया, C भी लगाया, LCR सर्किट।
मतलब ये आप पूरी फुल फॉर्म पढ़ांगे भी। L मीनस इंडक्टर, C मीनस कैपेसिटेंस, R मीनस रेजिस्टेंस। ਜਦੋਂ मैंने इन्हां तिन्नां सर्किट्स ਨੂੰ जोड़ता मतलब ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ करता तिन्नां ओपोजिशन ਦਾ, रेजिस्टेंस ਦਾ भी, इंडक्टेंस ਦਾ भी, कैपेसिटेंस ਦਾ भी, ਜਦੋਂ मैंने तिन्नां ਨੂੰ जोड़ता, देखो AC ਦਿੱਤਾ, दैन दो ਨੂੰ मैंने पैरेलली जोड़ता R ਤੇ L ਨੂੰ, दैन एक मैंने जोड़ता एवें, मतलब आ जोड़ता मैंने, जो एवें जोड़ते मैंने सर्किट, दैन अपने कोल की हो गया जोड़ता जो मैंने तीनों रजिस्टेंस ਨੂੰ, मतलब एक रजिस्टेंस, एक इंडक्टर, एक मैंने कैपेसिटर ਨੂੰ जोड़ता, दैन जो तिन्ना का कंबीनेशन हो गया, तिन्ना द्वारा अपोजिशन होगी, दैट्स मीन दिस इज नोन एज इंपीडेंस। क्लियर होया? इफ द सिस्टम हैव ऑल थ्री oppositions R, L, capacitor C, these three opposition will oppose the current in different manners। रेजिस्टेंस ने अपने मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਂਡ कैपेसिटर ने अपने डिफरेंट मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ इंडक्टर ने अपने मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। then these three combinations is named as impedance। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? impedance ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। क्लियर ਹੋਇਆ? पता लग्या? हैगी ਇਹਦੀ यूनिट भी ओम ही आ, क्योंकि अपोजिशन ही हो रही है करंट ਦੀ, सिंपल ਇਹਦੀ यूनिट भी ओम ही आ, ਤੇ बट ਇਹਨੂੰ डिनोट ਕੀਤਾ ਗਿਆ Z ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ डिनोट ਕੀਤਾ ਗਿਆ? Z ਨਾਲ डिनोट किया गया। तो प्लीज़ इन ध्यान नाल समझो कि जो आप कंबीनेशन करांगे, किसी को सीरीज़ दे विच लगा के, किसी को पैरल दे विच लगा के, कोई जरूरी नहीं भी उन्हीं पैरल दे विच, किसी को सीरीज़ दे विच, किसी को पैरल दे विच लगा के जिहड़ा आपां सर्किट बनावांगे, बट तिन्नां दी प्रेजेंस होनी जरूरी आ। तिनों करंट करनगे अपने अपने मैनर के थ्रू अपोज करनगे, दैन उन्होंने आपां बोलांगे इंपीडेंस। आपां कैलकुलेट भी कर सकते हैं इंपीडेंस नूं। दैन फ्रॉम ओम्स लॉ अपने कोल की हुंदा V इज इक्वल टू IR, V is equal to IR, V is EMF, I as it is, R is a impedance, effective resistance। ठीक है? तो R is a impedance जिहदा combination है तीनों opposition दा। ठीक है? तो I is equal to E upon Z, या फिर जे Z कढ़ना हो तो E upon I, ये फॉर्मूला है। क्लियर होया? नेक्स्ट सिंपल समरी मैं तुहानूं दस रही हाँ, आ मैं डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जिहड़ी तुसीं पेपर दे विच लिख सकदे हो, तो मैंने खुद बनाई सी ताकि तुहानूं पता लग जाए भी हाँ ये कंबीनेशन है तिन्नां दा। आ तुसीं डेफिनेशन लिखनी है, अगर चाहे L ते R दा कंबीनेशन है, चाहे R ते C दा कंबीनेशन है, चाहे L ते C दा कंबीनेशन है, चाहे R L C दा कंबीनेशन है, दैट्स मीन दिस इज नोन एज इंपीडेंस। इहनूं बोलांगे इंपीडेंस। इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्रेशन ऑफ एनी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अपोजिशन, मतलब दो या दो तो वध होनियां, एक दे नाल तां नहीं वो इंपीडेंस बनदी, दो तां कंपलसरी ही कंपलसरी ने, चाहे रजिस्टर इंडक्टर होवे, चाहे रजिस्टर कैपेसिटर होवे, चाहे इंडक्टर कैपेसिटर होवे, है ना? तां जिहड़ा एनी दो या फिर all form of opposition to electron flow including both resistance and reactance। resistance मतलब कि R and reactance मतलब L and C भी हो सकता है ना? इन्हां तिन्नां दे विचों दो दी प्रेजेंस दा जरूरी आ, then that's when this is known as impedance। तां इहनूं बोलांगे आपां impedance बोलांगे। क्लियर होया मेरी गल? पता लगी? तां देखो बेटा ये सीगियां बेसिक टर्म्स। ठीक है? तो मैंने पहला तुहानूं समझाया सिंपल resistance की हुंदा, resistance it is the opposition offered by the resistor is known as resistance, opposition offered by the inductor is known as inductive resistance, reactance word ही लिखना, and जिहड़ी opposition offer होगी कैपेसिटर द्वारा, that's mean this is known as capacitive reactance, it is denoted by XC। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਟਸ, जे दो होंगे कंबीनेशंस या फिर दो तो वध होंगे, दैट्स मीन दिस इज नोन एज इंपीडेंस। क्लियर होया? मैं तुहानूं समझ आ गया होना चंगी तरह भी बेसिक टर्म्स, क्योंकि जे ए वाली टर्म्स तुहानूं नहीं समझ आएंगियां तो प्लीज़ तुसीं अगले वाले टॉपिक्स नहीं कर सकते, इस करके मैं ज़्यादा जोर इन्हां टर्म्स के उपर दिता है, क्योंकि उस तो बाद तुसीं चंगी तरह समझ सकते हो। एक मेरी गल होर बेटा, मैनूं सारे पर्सनली मैसेज कर दिया करो अपने रोल नंबर के नाल जिहड़ा क्लास अटेंड कर रहा, ताकि मैनूं पता लग जाए, क्योंकि मैं उस हिसाब के नाल असैसमेंट लगाऊंगी, मैं गल कह रही हाँ। तो प्लीज़ अपनी वध तो वध बच्चे अटेंड होया करो कि ताकि तुहानूं पता लग जाए भी की चल रहा, सब तो वड्डी गल तां, है ना? तो 9-5 तक सारे एडमिट हो जाया करो, उस बाद मैंने किसी को एडमिट नहीं करना। ठीक है? जसप्रीत कौर
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 9/5 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਲਗਾਈ ਸੀ 6503, 6505, 6, 7, 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 04 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ 04 ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਹਾਂ 04 ਮੈਡੀਕਲ 6704। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।